दोस्तों, आपने गीता का एक श्लोक सुना होगा, पढ़ा होगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस श्लोक का मोटे तौर पर अर्थ ये है, मोटे तौर पर संदेश ये है कि हम कर्म करते जाएं और फल की इच्छा ना करें। फल निर्धारित करने का अधिकार भगवान को है। हालांकि ये सही है कि हम जैसा कर्म करेंगे उसी के अनुरूप फल मिलेगा, लेकिन उसका निर्धारण करने का अधिकार भगवान को ही है। इसमें एक मौलिक सवाल मेरे मन में अरसे से उठ रहा है, वो ये कि ऐसा कैसे संभव है कि आदमी के मन में फल की कोई इच्छा न हो और फिर वो कर्म करे। ऐसा कैसे संभव है? जब तक आपके मन में कुछ पाने की, कुछ लेने की, कुछ हासिल करने की इच्छा नहीं होगी तो आप कर्म कैसे करेंगे? ऐसा कैसे संभव है? ये बिल्कुल उसके उलट है। जो इस श्लोक में संदेश दिया गया है उससे बिल्कुल उलट बात है। जैसे यदि आपके मन में कोई ख्याल आए, कोई इच्छा आए, जैसे आपके सामने थाली पड़ी है परोसी हुई, आपके मन में इच्छा हुई कि मैं थाली में पड़ा हुआ भोज्य पदार्थ का सेवन करूं, तो ये जो फल है, ये फल की इच्छा है। सेवन करने की इच्छा फल की इच्छा है। ये आपके मन में जैसे ही आएगी तो वो संदेश सीधा आपके दिमाग पर जाएगा और दिमाग से वो आपके हाथ पर जाएगा। हाथ को संदेश देगा दिमाग कि अपना हाथ उठाओ और थाली के पास ले जाओ, उसमें से ग्रास उठाओ और मुंह में डालो। तो आप देखिए, पहले फल की इच्छा मन में आई, तब शरीर ने कर्म किया, तब मन ने कर्म किया। तो ये कहना कि फल की इच्छा न करें, केवल कर्म करें, ये कैसे संभव है? इस बारे में मैंने बहुत सारे विद्वानों से भी चर्चा की और इसका बारीक रहस्य समझने की कोशिश की। उनका कहना था कि आपका तर्क है तो बिल्कुल ठीक, लेकिन यह श्लोक एक अलग संदर्भ में, एक बड़े परिप्रेक्ष्य में, इसका आयाम बहुत बड़ा है, उस अर्थ में कहा गया है। और असल में यह एक अवस्था है। आज यदि हम इस पे सवाल उठा रहे हैं, वो इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि हमको इसकी श्लोक का जो स्तर है, श्लोक की जो इसकी महिमा है, इसके अंदर का जो सार तत्व है, उसे हमें जान नहीं पाए हैं। इसी कारण ऐसा सवाल उठता है। वो एक मन की एक अलग अवस्था है। उस तक जब आदमी पहुंच जाएगा, उस दिन उसके जीवन में ये श्लोक उतर जाएगा।